हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की जो आपकी रिमझिम की हिंदी की किताब है आपकी। तो उसका चैप्टर नंबर 10वें का जो क्वेश्चन आंसर है उसको समझने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, थप रोटी थप दाल, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। तो उसको आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आपने पूरे चैप्टर को समझ लिया था, तो इसमें आपको क्या भरना है, नाटक का नाम थप रोटी थप दाल ही क्यों है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो आप इसका आंसर अपने मन से दे सकते हैं कि नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे रोटी और दाल पकाने का अभिनय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। और तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, का और का, दो शीर्षक आप दे सकते हो। तो आप अपना खुद से इसका आंसर दे सकते हो। तो दूसरा शीर्षक आओ पकाएं रोटी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो पहले में तो क्या कर दिया, आपने आंसर लिख दिया। दूसरे में आप इसमें क्या, तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे, तो आओ बनाएं दाल रोटी, इसका शीर्षक दे सकते हैं। फिर आता है आवाज़ वाले शब्द। थप रोटी थप दाल, थप शब्द से लगता है किसी तरह की आवाज़ है। आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे टप खट, ऐसे ही कुछ और शब्द भी लिखो। ठीक है, इस टाइप के और शब्द लिखना है अपन को। जैसे कि यहाँ पर हो गया पट, क्या हो गया, पट हो गया, चट हो गया, फिर हो गया घर, है ना, घर के बाद हो गया खर्र, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो, उनके नाम लिखो। अब अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ क्या क्या खेलते हैं उनको लिखना है। जैसे कि कबड्डी खेलना, ठीक है, कबड्डी हो गया, फिर खो खो हो गया, फिर क्रिकेट हो गया, है ना, क्रिकेट के बाद आपका हॉकी हो गया, हॉकी भी हो जाता है आपका। हॉकी के बाद आपका फुटबॉल, फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद आपका कैरम, कैरम बोर्ड है ना। ये सारे गेम आप खेल सकते हैं। सोचकर बताओ। फिर अब सोचकर आपको अपना क्वेश्चन आंसर देना है। कि पहला क्वेश्चन है आपका कि नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी। तो आप उत्तर में इसका लिख सकते हैं कि नीनू चुन्नू और टिंकू से ही दाल इसलिए बनवाना जाती होगी क्योंकि उसे पता था कि ये लड़के हैं और इन्हें दाल बनाना तो दूर आग जलाना भी नहीं आता। इनसे दाल बनवाकर वह उन्हें परेशान करना चाहती थी, उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में क्यों रखी बताओ। तो अब उत्तर में लिखेंगे बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छीके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले या बिल्ली ना खा ले। तीसरा आता है चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया। तो उत्तर में आप लिख देंगे कि चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा इसलिए बताया क्योंकि वह लड़कियों को चिढ़ाना चाहता था। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कि तुम्हारी बात। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आप खाना कौन बनाता है आपके यहाँ पर। जैसे मम्मी बनाती है, और तो मैं क्या मदद करता हूँ, तो आप प्याज काटते हैं, लहसुन धोते हैं, या फिर सब्जी धोते हैं, बर्तन धोते हैं। मैं क्या मदद करता हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें लिख देना। फिर आता है कि तुम क्या बनाती हो। अब तुम क्या बनाती हो, पकवान। तो आप क्या क्या बना लेते हैं या बना लेती हो, उसमें बनाना। तो इन बच्चों की जगह तुम होती तो क्या, कौन कौन सी चीज़ें पकवाती, उन्हें बनाने के लिए कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती, चाहे पता करो। जैसे कि पकवान बनाने का, जैसे अगर सब्जी बनाते हैं अपन तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो सब्जी हम आलू की बना रहे हैं तो आलू, प्याज, टमाटर भी डाल देते हैं, है ना, तेल, पतीले, सब की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे 2-3 चीज़ों के नाम आप लिख देना। फिर आता है मट्ठा बनाए। मट्ठा बनाने के लिए तो अब सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा बना दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बोलो ना, दही से लस्सी या छाछ बनाना। ठीक है, लस्सी या छाछ बनाना। तो सरला को इन कामों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, नाम लिखिए। तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उत्तर लिखेंगे आपके दही, हांडी, बिलोनी जो मिलाती है जिसको अपन कहते हैं, रई और चीनी, पानी और बर्फ़, बस। फिर आता है इसके अंदर गा कि बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों में कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करो और पता लगाओ। अब आप खुद इसका आप पता लगा सकते हैं। आप उत्तर में लिख सकते हैं कि इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है। आप अपने बातचीत में अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं आपके क्या फ़र्क होता है तीनों में। अब आता है गा आपका कि किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हैं। पहला है बिलोते हैं। तो बिलोते किसको हैं हम, तो दही को बिलोते हैं, दाल को बिलोते हैं। फिर उसके बाद घोलते किसको हैं, दूध में चीनी या फिर पानी में नमक हो जाता है। फेंटते किसको हैं, पानी के साथ बेसन, है ना, पानी के साथ बेसन को, और शहद में दालचीनी पाउडर को, है ना, ये दो नाम। अब आता है घा आपका क्या, कि सरला ने रई से मिठा बिलोया। रई को मथनी भी कहते हैं, रई को क्या कहते हैं, मथनी भी कहते हैं। रई को रसोई के दूसरे बर्तनों को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा में इस पर बातचीत करो। आपके घर में जो रसोई के जो बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपने क्लास में चर्चा करके बताओ, नाम भी लिख सकते हो।
आओ तुकबंदी करें। नाटक में बच्चों ने अपनी बात को कई बार कविता की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियों को मैं कुछ जोड़ो, कुछ आपके हिसाब से जोड़ना। जैसे पहला है घंटी बोली टन टन टन, आप लिख सकते हो इसमें कि इसमें ऐसा बोल रहा है तो आप इसमें अपने मन से लिख सकते हो कि चूड़ी कन की खन खन खन। फिर आता है कि कहीं चले भाई कहीं चले, तो फिर आप लिख दो ना इसमें कि दो तीन नहीं चार भले। रेल चली भाई रेल चली, मची यात्रियों में खलबली, कल की छुट्टी परसों इतवार, क्या होगा जब आएगा सोमवार। रोटी दाल पकाएंगे खाएंगे खिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है इनको करना था, खालिस्तान को करना था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसमें वीडियो में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, नहीं तो मेरी रोज़ वीडियो देखें और शाम को स्टोरी की वीडियो देखें, कहानी की वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।